वैसे देखा जाए तो वक्त भी बड़ा बेईमान होता है। कब बदल जाता है कुछ कह नहीं सकते। अपने कब पराये हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं एक माँ हूं, आज से नहीं बल्कि मुझे तो काफी वक्त हो गया माँ बने हुए। सच कहूं तो माँ बनने का एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही खुशी होती है। वो बात अलग है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। बहुत गर्व होता था मुझे ये बताने में कि मेरे तो 4 बेटे हैं, मुझे बुढ़ापे की क्या चिंता। आज जब भी सोचती हूं तो खुद पर बस हंसी आती है और अकेले कमरे में बैठकर मैं जोर जोर से हंसती हूं। मेरी हंसी की गूंज तब तक गूंजती है जब तक मेरी नजर खुद के वर्तमान पर नहीं आ जाती। जैसे ही वर्तमान पर नजर पड़ती है, अचानक आंसुओं का एक सैलाब आता है और मैं पागलों की तरह रोने लगती हूं। पहले इन बच्चों के जन्म की खुशी में पागल हुई, फिर इनके खिलखिलाते बचपन को देखकर पागल हुई। इन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए पागलों की तरह सुबह सुबह खाना बनाती थी और कोठियों में काम करने चली जाती थी। पागलों की तरह मेहनत की और इन्हें पढ़ा लिखाकर आज इस काबिल बना दिया। पागल ही तो थी मैं। इनको माँ के साथ साथ मैंने बाप का भी प्यार दिया, वो बाप जो कभी मेरी किस्मत में था ही नहीं। अज्ञानता के दीपों से घर में चिरागों की कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने और फिर अंधेरा करके चल बसे। आज वो होते तो कम से कम बातें करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए कोई तो होता। जाते जाते बोल गए, मैंने तुम्हें हमेशा बस तंग ही किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, फिर बाद में ये बच्चे तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। जाते जाते भी मुझसे बस झूठ ही बोल कर गए, वरना अपने बच्चों का ख्याल रखने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तुम आज भी मेरे आसपास हो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। मुझे तुमने नहीं बल्कि तुम्हारी शराब पीने की आदत ने तंग किया था। बार बार तुम्हारी नौकरी का छूटना मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मुझे बस बुरा ये लगता था नौकरी छूटने की वजह बस शराब होती थी। तुमने कभी हमारे बच्चों को खुश नहीं रखा, कभी उनके लिए खाने खेलने की कोई चीज नहीं लाए। बाप का प्यार क्या होता है बच्चों को कभी नहीं दिया। एक बात कहूं, हमारे रोज के झगड़े देखकर बच्चे मुझसे भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। मैं आपसे नफरत नहीं करती, आपकी गलत आदतों से करती थी। मुझे हमेशा बस यही डर सताता था, कहीं बड़े होकर हमारे बच्चे भी इन बुरी आदतों के शिकार ना हो जाएं। हालांकि अब मैं खुश हूं, बच्चे बड़े हो गए हैं और किसी ने भी गलत आदतों को नहीं अपनाया, और अगर अपनाया भी होगा तो मुझसे इतना दूर रहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। पता है इतने सालों में सबसे ज्यादा सुकून मुझे कब मिला? जब मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, क्योंकि उसकी शादी में 4 बेटे मेरे सामने थे। एक नजर से मैं उन्हें देख पा रही थी। उस वक्त तक मेरे 3 बड़े बेटे विलायती हो चुके थे, इतने दूर कि मिलने भी नहीं जा सकती। सबका अलग अलग संसार बसा था और अब मैं सबसे छोटे बेटे की शादी कर रही थी। उसे मैंने मजाक मजाक में कहा, बेटा अब तो तुम भी अपना अलग ही संसार बसाओगे। तो वो मुझसे नाराज हो गया, बोलने लगा, माँ तुम ही मेरा संसार हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मैं फूली नहीं समा रही थी। मुझे अपने छोटे बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। मेरे पैरों को जमीन नहीं मिल रही थी रखने को, इतनी खुश थी मैं। लेकिन उसने भी शादी के महज 10 महीने में ही बोल दिया, माँ सारी गलतियां तुम्हारी ही हैं। तुम इतनी ही अच्छी होती तो भाभियां भी तुम्हारे साथ ही होती। बड़े भाइयों ने अच्छा ही किया उन्हें अपने साथ ले गए, वरना तुम तो उन्हें भी हमेशा बस परेशान ही करती रहती। अरे लेकिन बेटा मैंने किया क्या है, मेरी गलती तो बता। मैंने बहू को सिर्फ यही कहा था, अब घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी हैं। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूं और अब मेरे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। बस इतनी सी बात थी और वो मुझ पर बिगड़ गई। कहने लगी, वैसे तो आज तक आपके हाथ पैरों ने कभी जवाब नहीं दिया और मेरे आते ही अब देने लगे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, बहू हूं इस घर की, काम करने वाली बाई नहीं हूं। मेरी बहू को पता नहीं क्यों हमेशा बस यही लगता था उसके आने के बाद मैं घर का काम ही नहीं करना चाहती।
खैर चलो, उसकी बात अलग है, वो तो अभी पराए घर से आई थी। यहाँ तो मेरे अपने बेटे को भी यही लग रहा था। मेरा नादान बेटा मुझसे ही कह रहा था, जो माँ बचपन में 4 लड़कों को खिला पिलाकर घर का सारा काम करने के बाद भी दूसरों की कोठियों में काम करने जाती थी और वापस आकर दोबारा घर के काम में जुट जाती थी, आज वो बहू के आते ही नखरे करने लगी है। शायद मेरा बेटा अभी ये नहीं जानता शरीर में उम्र के हिसाब से ही ताकत रहती है। खैर इतना कुछ होने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद कुछ दिन ज्यादा काम करूंगी तो मामला शांत हो जाएगा, और वैसे भी ये मेरा ही घर है। अपने घर में अपने बच्चों का काम करने में कैसी थकान। मैं फिर से घर का सारा काम करने लगी। मैं नहीं कहती मेरे अकेलेपन की वजह मेरे बहू बेटे हैं, कुछ कमियां तो मुझ में भी रही होंगी। मैं भी हर इंसान की तरह दूसरों में कमियां ढूंढ लेती हूं और खुद की कमियों को भांप ही नहीं पाती। भले ही मुझे अकेला छोड़कर मेरे छोटे बेटे ने अपना अलग घर बसा लिया हो, लेकिन वो अक्सर बहू से छुपकर मुझसे मिलने आता रहता था। बोलता था, माँ मैं आपसे मिलने यहाँ आता हूँ, इस बात की खबर कभी सीमा को नहीं लगने देना। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे बेटे का मुझसे मिलने आना भी मानो खत्म सा हो गया था। अब कभी महीनों में ही उसका चक्कर लगता था। इस बार दीपावली पर मुझे बहुत देर हो गई थी उसकी राह देखते देखते। बहुत से लोग आए और चले गए। हालांकि मुझे पूरा भरोसा था मेरा बेटा त्योहार पर मुझसे मिलने जरूर आएगा, भले ही उसे आने में थोड़ी देर हो रही है। अब बाकी दिनों में तो मिलने नहीं आ सकता, कम से कम दीपावली पर तो आएगा ही। इतने बड़े त्योहार के दिन उसे मेरी याद तो जरूर आएगी, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह गलत थी। रात का 1 बज गया मुझे दरवाजे पर बैठे बैठे इंतजार करते हुए। थक गई थी मैं, और वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सवेरा हो गया था। आखिरकार अगले दिन दीपावली की मिठाई लेकर मैं ही उसके घर पहुंची। मैंने देखा उसके घर पर ताला लगा हुआ था। एक पड़ोसी ने बताया, आपका बेटा अपनी ससुराल गया है, शायद कल वापस आएगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया और अपनी ससुराल घूमने लगा है, लेकिन क्या ही करती। मैंने अपने हाथ में लगा मिठाई का डब्बा उसी पड़ोसी को दे दिया और कहा, जब वो वापस आए तो उसे ये मिठाई का डब्बा दे देना और कहना तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस इतना कहकर मैं वहां से चली आई। कई दिन बीत गए लेकिन बेटा आया ही नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत की और एक पड़ोसी के फोन से उसे फोन किया। फोन तो उठा, लेकिन उसने ये कहकर रख दिया, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाद में बात करूंगा। शायद काम के चक्कर में भूल गया होगा और दोबारा फोन करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। बेटे की शादी के बाद कभी लगा ही नहीं मैं अपने बेटे से बात कर रही हूं। वो तो बिल्कुल गैरों की तरह मुझसे बातें करता था। आज मुझे बिस्तर पर पड़े पूरे 2 दिन हो गए हैं। बुखार में तप रही हूं। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है बिस्तर से उठकर खुद के लिए कुछ खाने को बना लूं, और सच कहूं कुछ खाने का मेरा मन भी नहीं हो रहा। मन है तो बस 4 बेटों को एक साथ देखने का, लेकिन अब शायद ही ये सपना कभी पूरा हो सकेगा। पूरे कमरे में मेरे साथ कोई नहीं है। 4 बच्चों के बचपन की एक तस्वीर है और टिक टिक की आवाज करती हुई ये दीवार घड़ी। रात के 2 बजे हैं और ठिठुरती सर्दी का मौसम है। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ रिमझिम बारिश हो रही है। मेरा शरीर पूरी तरह गर्म है और पसीने की बूंदों को भाप में बदल रहा है। ठिठुरती ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही है। अब मैं खुद से पूछ रही हूँ, कहाँ हैं तेरे 4 लाडले? कहाँ हैं वो जिन्हें जीने का मकसद बनाकर तू आज तक जिंदा है? कहाँ हैं तेरे कलेजे के टुकड़े जिनकी परवरिश के लिए तूने दिन रात एक कर दिए थे? तू ही तो कहती थी लोगों के पास सिर्फ 2 आंखें होती हैं और तेरे पास तो 8 हैं। कहाँ हैं तेरे बुढ़ापे की वो आंखें? क्या उनमें से किसी एक आंख को भी तू नजर नहीं आती? सच कहूं तो मैं खुद के इन फिजूल सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहती। बस भगवान से दुआ कर रही हूं, अगले जन्म में अगर मुझे संतान का सुख देना है तो बस एक प्यारी सी बेटी देना। अब खिड़की के पर्दे की आवाज मुझे और भी डरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मौत मेरे करीब आ रही हो।
ऐसा नहीं है मैं मौत से डरती हूँ, लेकिन मन में बस यही डर है, मौत के बाद मैं अपने लाडलों को देख पाऊंगी या नहीं। मैं अभी जीना चाहती हूँ और अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इस सोच में मेरी आंखें नींद के आगोश में डूबने लगीं। ऐसा लगा जैसे कमरों में चारों बच्चों का शोर गूंज रहा हो। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की। एक तेज चमक ने खिड़की के अंदर दोपहर की धूप जितनी रोशनी फेंकी। बिजली की आवाज इतनी तेज थी मानो जमीन कांप उठी हो। इसी आवाज के साथ मुझे एक झटका सा लगा और चारों ओर बस खामोशी छा गई। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, फिर भी गहन सन्नाटा पसरा हुआ था। पर्दे भी हिल रहे थे, रिमझिम बारिश भी हो रही थी। सारी हरकतों को मैं बिना पलक झपकाए देख पा रही थी, लेकिन मुझमें मानो सुनने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। यहां तक कि घड़ी की टिक टिक की आवाज जो अभी तक बहुत तेज थी, अब वो सुई भी सुनसान घूम रही थी और मेरे सबसे करीब मेरे सीने की धड़कन। हे भगवान, अब समझ आया सब कुछ शांत क्यों हो गया है। मेरी धड़कन भी तो अब खामोश हो गई है। सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था जैसे मैं अनंत की ओर अग्रसर हो गई थी। एक अजीब सा माहौल था। धीरे धीरे पर्दे, बारिश की बूंदें और साथ में दीवार में हल्का साया भी धुंधलाने लगा था। मैं सोच रही थी शायद गहन खामोशी और सन्नाटे के साथ अब एक अंधकार भी फैलने वाला है और जैसे ही अंधकार और खामोशी दोनों का मिलन होगा, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, एक नई कहानी। अब एक बार फिर चारों भाई एक साथ होंगे। शायद इस बार बहुएं भी आएंगी। भले ही मैं किसी को देख सकूं या नहीं, लेकिन अब उनके मिलन की बेला आएगी जरूर। इस बार वो मेरी गलतियों को नहीं, मेरी अच्छाइयों को याद करेंगे। अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे अपने खेलकूद का वो दौर और माँ की डांट के बहाने वो मुझे याद तो जरूर करेंगे। मैं खुश हूं आज तक जिन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे हालचाल नहीं लिए, वो अब मेरी पूजा करेंगे। पहले मैं अलग रहती थी, अब वो मुझे अपने साथ रखेंगे। जीते जी जो खुशी मुझे नहीं मिली, अगर मरने के बाद मिलती है तो इसमें बुरा क्या है। मैं तो हमेशा खुश रहूंगी अपने चारों बच्चों के साथ और उन्हें दुआएं देती रहूंगी वो हमेशा खुश रहें।